और पहली गेंद थी फुल टॉस ऊंचाई की गेंद थी, कोई मौका नहीं दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर जाने के लिए। वीरू के बल्ले से निकलने वाला यहाँ पर पहली गेंद थी, शायद हाथ से निकल चुकी थी ये गेंद और सही दिशा पर नहीं रख पाए, सही लेंथ नहीं पकड़ पाए, इसी की वजह से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिलहाल अगली गेंद लेकर वीरू के लिए इस बार जोरदार प्रहार ठीक लेग स्क्वायर अंपायर के बगल से खेल दिया, कोई मौका नहीं। एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वीरू ने अपना खाता प्रारंभ किया और इन 2 चौकी की मदद से टीम का भी कुल स्कोर हो गया 8। चले गेंदबाज एक बार फिर से और अच्छी गेंद, इस बार गेंद पड़ने के बाद कमर की ऊंचाई तक आती हुई गेंद बल्लेबाज ने देखा, समझा, परखा और ढीले हाथों से खेल लिया बगैर कोई रन के। एक बार फिर से चले अगली गेंद लेकर विकेट की तलाश में दौड़ना प्रारंभ किया। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। यहाँ पर अंतिम क्षणों में अपने बल्ले को अपने वापस और खींचा, छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और जाने दिया विकेट के स्तर के दास्तानों में। तो दोनों ही टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला, ये बड़ा महा मुकाबला। इस बार जोरदार प्रहार करना चाहता, बॉल काफी नीची रहती हुई और विकेट कीपर ने काफी सफाई के साथ पकड़ा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। अब तैयार दौड़ना प्रारंभ किया और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। मन्नू ने देखा, समझा, परखा और यहां पर जीता जाए। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी रखती हुई मिडिल स्टंप पर यह गेंद। मन्नू चौधरी भी काफी खूबसूरत बल्लेबाज है भागलपुर की ओर से, पिछले मुकाबले में अच्छी साझेदारी की थी और उसी के बदौलत और अर्धशतकीय पारी बल्लेबाजी की थी। 50 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। चले और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी। चप्पा खाने के बाद बिल्कुल हवा में लहराती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। यहाँ पर मैं बता रहा था कि काफी अहम मुकाबला है, बड़ा। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर अब थोड़ी सी यहाँ पर व्यवधान पुनः अपने बॉलिंग मार्ग पर जाता हुआ। तो समस्तीपुर भी कई साल दौरे पर आए हैं और उनकी भी बड़ी लालसा है कि कम से कम एक बार मुक्तापुर के फाइनल तक पहुंचा जाए और उसी उम्मीद से अब तक का रास्ता तय किया है। और अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत और मैडन ओवर, जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन, काफी खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ और 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन। तो लाजवाब, खूबसूरत, कसमकस मुकाबला। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि भाई नितुन कुमार सिंह जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष सबौर प्रखंड के और सीआईडी के मूल रूप से निवासी हैं और हमारे क्रिकेट से, हमारे कमेटी से लगभग 15 सालों से जुड़े हुए हैं और हर साल कमेटी को अच्छा खासा मदद देते हैं और हम लोगों का दिशा निर्देश भी करते हैं कि किस प्रकार से इस मुक्तापुर के क्रिकेट के महाकुंभ को कराया जाए और काफी उनका योगदान रहता है। तो एक बार फिर से हमारी कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। फिलहाल वो इस महामुकाबले को देखने के लिए हमारे साथ मंच पर विराजमान है और क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और गेंदबाजी में परिवर्तन, हामिद और पहली गेंद, खूबसूरत ड्राइव, गेंद लगभग सीमा रेखा के करीब वहां पर गिरती हुई
लेकिन दो क्षेत्ररक्षक जरूर दौड़े थे, लेकिन तब तक बॉल नीचे ड्रॉप हो चुकी थी, गिर चुकी थी, जमीन को चूम चुकी थी और तब तक पर्याप्त समय था यहाँ की अपने छोर को आसानी के साथ बदला जा सके। और इन 1 रनों से वीरू अपने व्यक्तिगत स्कोर 9 पर पहुंचे और वहीं पर टीम का कुल स्कोर हो गया भी 9। और एक बार फिर से मन्नू चौधरी स्ट्राइक पर, जिन्होंने कि 6 गेंदों का सामना किया है अब तक और खाता प्रारंभ करना बाकी। और यहां पर स्पिन आक्रमण जारी और सुंदर जोरदार प्रहार, करारा और यहां पर खूबसूरत ड्राइव, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण यहां पर पेश करते हुए समस्तीपुर के खिलाड़ी। और 3 रन बचाए इन सुंदर सा ड्राइव लेकर। और काफी खूबसूरत क्रिकेट चल रहा है, इसीलिए मैं भाई मैं बार बार बोलता हूं, मुक्तापुर के जो भी वैसे लोग हैं जो गाय भैंस बकरी लेकर इस मैदान को खराब करते हैं, कितना दूर से खिलाड़ी आते हैं आपके गांव में खेलने के लिए, ये आपका भी उत्तरदायित्व है कि इस मैदान को सुरक्षित और खूबसूरत बनाकर रखा जाए। और यहां पर शायद दिया जाएगा और यहां पर इसी बीच क्लीन बॉल हो गए मन्नू चौधरी। बहुत बड़े विकेट का यहां पर आघात लगता हुआ भागलपुर को और पहली बार फैंसी के लिए साइड स्क्रीन के पास जो चल रहे लड़के, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा हट जाए वहां से। बैट्समैन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंद्रशेखर जी वहां पर जितने भी बच्चे हैं सभी को वहां पर से हटा दें ताकि खेल में कोई व्यापार ना हो। चले इसी बीच गेंदबाज और अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, ढीले हाथों से खेला। तब तक पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों का अपने अपने छोर बदलने का। 11 रनों के साथ स्कोर जब पहुंचा 74 के कुल योग पर, तीसरी ओवर पर गति पर है, जबकि वीरू का व्यक्तिगत 9 रन पर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। चले इसी बीच गेंदबाज और अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, वाइड का इशारा आया अंपायर आर के चौधरी के जानिब से, तो अतिरिक्त रन मिलेंगे यहां पर उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में इन्हें। हामिद अगली बार वीरू के लिए और बेहतरीन गेंद, स्विंग बोल्ड हो गए यहां पर, गलत नहीं पाए। चले गेंदबाज फैंसी के लिए अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव और वहां पर कोई रन नहीं। एक बार फिर लगातार 2 डॉट बॉल यहां पर गौतम की तरफ से, जबकि फैंसी अपने 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद है। वो समझ रहे हैं कि यहां पर 2 कीमती विकेट, पहला विकेट 13 के कुल योग पर और दूसरा विकेट 15 के कुल योग पर, तो जल्दी जल्दी 2 विकेट यहां पर भागलपुर ने गंवाए हैं, जबकि पावर को लेकर चौथा और गौतम अपना दूसरा ओवर लेकर चले। और अच्छी गेंद, बेहतरीन कवर ड्राइव, लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग, किसी भी रन बनने की पूरी संभावना को पूरी तरीके से समाप्त किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 के कुल योग पर और तीसरे गेंदबाज के रूप में आए थे हामिद। गौतम अपना दूसरा, टीम का चौथा और पावर प्ले का भी चौथा ओवर लेकर चले। और इस बार पटकी हुई गेंद थी और खेल का मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, मानिक से बाद सदन खूबसूरत छक्का और आज के मैच का पहला छक्का। चले गौतम और अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, पकड़े जाएंगे। जी हाँ, लेग स्टंप से बाहर। अंपायर आर के चौधरी ने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया, वाइड का इशारा। 11 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 22 से अधिक कुल योग पर, 2 विकेट के नुकसान पर, चौथी ओवर पर गति पर गौतम अपना दूसरा, टीम का चौथा और पावर प्ले का भी चौथा ओवर लेकर प्रधानमंत्री सड़क छोड़ से दौड़ना प्रारंभ करेंगे राइट हैंड ओवर का विकेट फैंसी के लिए। और इस बार थर्मन खेल किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मानिक सेवा सदन खेल चौका। गौतम फैंसी के लिए
अच्छी गेंद, एक बार फिर बेहतरीन कवर ड्राइव और उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा। कोई रन नहीं, डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। बॉलर बैक ड्राइव, रोकने का प्रयास, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे यहां पर अमन को। और इन एक रनों के साथ अमन ने खाता खोला टीम की नैया को 27 के कुल योग पर। हामिद चले फैजी के लिए। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आ रही थी और एक अच्छे बल्लेबाज, मंझे हुए बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं फैजी। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई और कोई खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर। इस बार पूरी तरीके से बीट हो गए फैजी और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं। अच्छी गेंद, एक बार फिर यहां पर ढीले हाथों से खेला हुआ शॉट, जानबूझ के खेला हुआ शॉट और आंखों में इशारा में यहां पर 1 रनों की चोरी कर ली है। 1 रन पूरा करने में कामयाब हुए हैं फैजी और इन 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 के कुल योग पर, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर अपर गति पर। हामिद अपना दूसरा टीम का 5वां ओवर लेकर और अच्छी गेंद, खूबसूरत ड्राइव, थोड़ी सी मिसफील्ड और ये हाँ ना अंततः रन को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। थोड़ी सी अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। 1 रन से भी संतुष्ट होना होगा यहां पर अमन को और इन 1 रनों के साथ अमन का व्यक्तिगत स्कोर जा पहुंचा 2 के कुल योग पर और जबकि भागलपुर टीम का स्कोर जा पहुंचा 29 के कुल योग पर, 2 विकेट के नुकसान पर, 5वें ओवर पर गति पर। चले सीमित गेंदबाज, अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, गेंद गिरने के बाद बाहर की ओर जा रही थी। फैजी भी उतने ही मंझे हुए बल्लेबाज, समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं। अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, अभिनव चले। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी और उतनी ही अच्छी फील्डिंग पूरे ग्रुप में किया गेंदबाजों ने। अभिनव ने बांध के रखने में कामयाब अभी तक, पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ। और इस बार लंबा हिट लेना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए यहां पर बल्लेबाज अमन और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में। डॉट बॉल, कोई रन नहीं। लगातार 3 गेंदों पर बीट करने में कामयाब हुए बल्लेबाज को। इस बार कट कर दिया है, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद की गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर, मानिक सेवा सदन, खूबसूरत चौका। पिच, अच्छी गेंद, गेंद जाएगी थर्ड सीमा रेखा के बाहर, मानिक सेवा सदन, चौका। और इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 37 के कुल योग पर कि अंतिम गेंद लेकर और बेहतरीन कॉपी मुगिस्टर में खेला हुआ था, थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका पूरा नाम उठाते हुए यहां पर अमन और फैजी 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्कोर जा पहुंचा 38 रन 6 ओवर की समाप्ति पर, 2 विकेट के नुकसान पर अमन के लिए। और अच्छी गेंद कर दिया है, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद जाएगी सीधे सीमा के बाहर, चौका। 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि शानू अपना पहला टीम का 7वां ओवर लेकर चले। दौड़ना प्रारंभ किया, राइट आर्म ओवर से विकेट अंपायर आर के चौधरी को पार किया। पकड़े जाएंगे लेकिन स्टंप से बाहर। जी हाँ, अंपायर आर के चौधरी ने अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। शानू एक बार फिर अमन के लिए दौड़ना प्रारंभ किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद खेल दिया विजय सीमा रेखा की जाने पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों को अपने अपने स्थान को चेंज करने का, 1 रन पूरा करने का।
इन्हीं रनों के साथ स्कोर जब पहुंचा 44 के कुल योग पर 2 विकेट के नुकसान पर 7वीं ओवर अपर गति पर। सानू फिर से दौड़ना प्रारंभ करेंगे, इस बार फैजी के लिए। और बेहतरीन जोरदार अपील और साथ ज्यादा विश्वास कम चकमा देना चाह रहे थे यहां पर अंपायर को, लेकिन अंपायर की निगाहें काफी पैनी, काफी लंबा अनुभव है दोनों ही अंपायरों के पास। डॉट बॉल अच्छी गेंदबाजी वापसी करने में कामयाब हुए यहां पर शानू फैजी, जो कि काफी लंबे गति खिलाड़ी हैं, काफी मंझे हुए सुलझे हुए बल्लेबाज हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि किस प्रकार से यहां पर टीम की नैया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी बीच चले शानू, अच्छी गेंद धीरे हाथों से खेला है, मिड विकेट की जाने का वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, पर्याप्त समय था 1 रन पूरा करने का यहां पर फैजी के पास। और इन 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 7। शानू दौड़ना प्रारंभ करेंगे, प्रधानमंत्री सड़क छोड़ते राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर आर के चौधरी को पार किया अमन के लिए। और इस बार करारा प्रहार किया है, खिलाड़ी मौजूद सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं बनेंगे क्योंकि गेंद काफी तेज गई थी। खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा, एक अच्छे बल्लेबाज की जो निशानी होती है वो यहाँ पर अमन और फैजी के अंदर बिल्कुल दिखता हुआ, अच्छे गेंदों को सम्मान दे रहे हैं और खराब गेंदों को आसानी के साथ सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में अभी तक तो कामयाब हो रहे हैं। इसी बीच दौड़ना प्रारंभ करेंगे सानू, राइट आर्म ओवर द विकेट अमन के लिए। अच्छी गेंद अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास बिल्कुल ही कम। नीतीश और फ्लाइटेड गेंद, बेहतरीन ओवर ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थी ड्रॉप सीमा रेखा पर। पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों को अपने अपने छोर बदलने का। स्कोर का पहुंचा 46 के कुल योग पर। नीतीश अपना पहला टीम का 8वां ओवर लेकर स्पिन आक्रमण जारी है, चले। अच्छी गेंद कट किया, उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और इतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए काफी खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ करो और मरो की स्थिति में है दोनों की टीम। और इस बार हवाई हमला किया है, उसके लिए खिलाड़ी काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं और खूबसूरत कैच, जबरदस्त, काफी लंबा दौड़ लगाया उन्होंने। और जैसा कि साथी स्कोरर बता रहे कि इस टूर्नामेंट का महाकाल कप T20 का सबसे खूबसूरत कैच था, रोहित ने जो पकड़ा है अभी। चले गेंदबाज, अच्छी गेंद, कवर ड्राइव, खूबसूरत फील्डिंग, यहां पर रन लेना चाह रहे थे लेकिन अंतिम क्षणों में अपने कदमों को वापस खींचा और सही फैसला लिया आर्यन ने, वरना यहां पर उसे पवेलियन जाना पड़ता। अच्छी गेंदबाजी, स्कोर भागलपुर का 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वां ओवर पर गति पर है। नीतीश अपना पहला ले और टीम का 8वां ओवर लेकर। अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे है, बिल्कुल विकेट से विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर नीतीश, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अपनी गेंदों में विविधताएं डाल रहे हैं, काफी गेंदों में मिश्रण कर रहे हैं। चले आर्यन सिंह के लिए, और अच्छी गेंद रन लेना चाह रहे थे लेकिन फैजी ने मना किया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल, काफी खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए नीतीश। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि नीतीश ने अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है और 1 बेशकीमती विकेट प्राप्त किया है। अमन 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद। चले अभिनव फैजी के लिए, 3 विकेट प्राप्त कर चुके हैं समस्तीपुर की टीम। अभिनव चले फैजी के लिए, अच्छी गेंद भी हाथों से खेला, काफी तेज विकेटों के बीच दौड़ लगाने में कामयाब है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट में कहूंगा, जबरदस्त, आंखों ही आंखों में यहाँ पर इशारों में 1 रन पूरा कर लिए हैं। और इन्हें दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 47 के कुल योग पर। पहली बार आर्यन के लिए अभिनव, तो लोकल खिलाड़ी था, ये बाहरी है।
अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर जाती हुई। और आर्यन अभी अभी आए हैं, उसे थोड़ी सी निगाहें तो जमाने होंगे, उसे वक्त तो लगेगा। चले अभी तक आर्यन के लिए बेहतरीन कवर ड्राइव, उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग, जबरदस्त, जितनी भी तारीफ की जाए बिल्कुल कम। निश्चित रूप से काफी बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश किया है अभी तक समस्तीपुर के। और इस बार पकड़े जाएंगे, गेंद गिरने के बाद बाहर की ओर जाती हुई और भी सबसे काफी ज्यादा बाहर। अंपायर को कोई दिक्कत नहीं हुआ अपने दोनों हाथों को हवा में लहराने में, वाइड का इशारा, इन्हें दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 48 की कुल योग पर। और अच्छी गेंद इस बार खेल दिया लॉन्ग सीमा रेखा पर, वहां पर खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा एक बार फिर प्रेस करते हुए समस्तीपुर के क्षेत्र रक्षक। जबकि इससे पिछले गेंदों पर मैंने देखा था बेहतरीन कवर पर खिलाड़ी मौजूद जो है समस्तीपुर के कैप्टन सुशील, काफी खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है, लेकिन इस बीच एक रन पूरा करने में कामयाब। इसी के लिए धीरे से खेल दिया फाइनल की ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद काफी खूबसूरती के साथ गेंद को फील्डिंग का रन लेना चाह रहे थे, लेकिन आर्यन ने मना किया, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर भागलपुर का रुका हुआ 49 की गोलियों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। और बेहतरीन ड्राइव, उतनी खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन नहीं रोक पाएगा यहां पर एक रन से। और इन्हें रनों के साथ भागलपुर टीम का 50 रन पूरा होता हुआ जोरदार तालियों के बीच 9 ओवर की समाप्ति पर 50 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, कवर की ऊंचाई भरी गेंद थी, पहले कट करना चाह रहे थे पर भी अंतिम क्षणों में गेंदों से दूर हटाया बल्ले को। किस्मत वाले रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। चले नीतीश एक बार फिर इस बार खेलने में कामयाब रहे, मिड विकेट की ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, पर्याप्त समय था तो वही बल्लेबाज के 1 रन पूरा करने का। और इन 1 रनों के साथ भागलपुर का स्कोर जा पहुंचा 51 की कुल योग पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 10वीं ओवर पर गति पर। और अब सामने होंगे आर्यन। इस बार हमारी हमला उच्च नीचे खिलाड़ी काफी छोटे कद के, लेकिन जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हैं। पिछले मैचों में मैंने देखा था और काफी रन बचाया गया करना पर। देखने वाली बात यह होगी कि यहां पर से भागलपुर की टीम की नैया को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे फैसली और सिद्दीकी, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। इसी बीच नीतीश पहली बार सिद्दीकी के लिए, जबकि स्कोर अभी भी 51 की कुल योग पर। चले नीतीश सिद्दीकी के लिए पहली बार, फ्लाइट अगेन, छोड़ दिया, जाने दिया, सूझबूझ का परिचय दिया यहां पर सिद्दीकी ने। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल, काफी खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए। और एक बार फिर अच्छी गेंद थी, कट करना चाह रहे थे, पूरी तरीके से पीठ हुए बल्लेबाज, गेंद चली गई एक बार फिर से विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। चले और बॉलर पर ड्राइव मिसफील्ड, गेंद जाएगी लोगों सीमा रेखा की जानिब। निश्चित रूप से पहली बार मैं देखा खराब फील्डिंग करते हुए, निश्चित रूप से यहां पर 1 रन को रोके जा सकते थे। इन 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 52 के कुल योग पर। ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब वही नाटे कट, छोटे मासूम बच्चे सुमन, शानू, बेहतरीन गेंदबाजी और काफी मजबूत स्थिति में यहां पर समस्तीपुर की टीम बिल्कुल कमर तोड़ के रखती है भागलपुर की। चले एक बार फिर से शानू रन लेते हुए, अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में डाला गया था ये गेंद, और बल्लेबाजी और कल लेन की गेंद सिद्दीकी के लिए, देखा समझा परखा और किसी प्रकार से दबाव से भर दिया बगैर कोई रोक के। तो महामुकाबला, बड़ा मुकाबला दोनों ही टीम के लिए, करो या मरो की स्थिति यहां पर है। और निश्चित रूप से अब तक के यहां तक के मुकाबले में और जोरदार प्रहार किया था यहां पर
लेकिन बॉल और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, एक आस ही निकलती हुई स्टेडियम में। सुनो, राइट आर्म ओवर विकेट, प्रधानमंत्री सड़क बारे छोर से, और यहाँ पर 3 बॉल हो गए और यहाँ पर बहुत बड़े विकेटों का पतन और एक बहुत बड़ी सफलता। यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ मुक्तापुर के खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पर। चले, पहली बार का सामना करेंगे पीयूष, और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, लगभग मिडिल स्टंप पर ये गेंद आती हुई सीधे बल्ले से यहाँ पर शॉर्ट मिड ऑफ के सीधे क्षेत्ररक्षक सुशील के हाथों में, जो कि समस्तीपुर के सेना नायक है, सेनापति हैं, कैप्टन है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर सुशील का भी मुकाबला यहाँ पर आज होगा, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, महा मुकाबला है। फिलहाल ये गेंद और अच्छी गेंद और मारने के साथ ही अपने खेमे को छोड़ चुके हैं रन। यहाँ पर बॉल थ्रो हुआ, तब तक पर्याप्त समय था कि अपने छोर को बदला जा सके और ये खतरा भरा रनों से अपना खाता प्रारंभ किया। यहाँ पर पीयूष ने, चारों तरफ दर्शक इस क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। फिलहाल ये गेंद, अच्छी गेंद, देखा समझा परखा और छेड़ना मुनासिब नहीं चलता, बस छकाती हुई ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। और लगभग इस समय दर्शकों की संख्या इस मुकाबले में लगभग 95,000 के करीब दर्शक इस क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। फिलहाल ये गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, उतनी ही बल्लेबाजी अच्छी यहाँ पर पीयूष के द्वारा देखा समझा परखा। और यहाँ पर सोच रहे हैं कि 30-40 रनों की एक छोटी सी साझेदारी अगर यहाँ पर हो जाए तो फिर बचे शेष ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके रन की गति को बढ़ाया जाए। फिलहाल यहाँ पर अच्छी तालमेल के साथ एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया, आंखों ही आंखों में, और यहाँ पर बिल्कुल बांध के रखा है, कोई आजादी नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को शॉट लगाने का कि आप छक्का या चौका लगा सके। फिलहाल नीतीश, जबकि इस बार सामना करेंगे फैजी, जो कि काफी संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, समझबूझ के साथ भागलपुर के पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और अच्छी गेंद मारकर रन लेना चाहते थे और यहाँ पर थ्रो हो चुका है और यहाँ पर खराब थ्रो, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और यहाँ पर एक रन यहाँ पर उपहार के रूप में निश्चित रूप से यहाँ पर मिला। और इस प्रकार से अगर आप रन खर्च करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। एक एक रन काफी महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं पर अच्छे बल्लेबाजी की दरकार है, तगड़ा विस्फोटक बल्लेबाजी की यहाँ पर जरूरत है भागलपुर को। और कम से कम 150-60 रन तो बनाने ही होंगे यहाँ पर इस मुकाबले को, अगर आपको बने। और थोड़ी सी यहाँ पर मिडफील्ड भी दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और यहाँ पर लगातार अब देखा जा रहा है कि थोड़े से शिथिल सुस्त दिखाई पड़ते हुए यहाँ पर समस्तीपुर के क्षेत्ररक्षक। और अब तक 3 रन जो बने हैं 2 गेंदों में, वो उपहार के रूप में ही कहा जा सकता है। और 3 इन उपहार रनों के साथ कुल स्कोर अगर मैं जोड़ दूं तो वो हो गया 57 5 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करते हुए यहाँ पर समस्तीपुर के क्षेत्ररक्षक, और बैटर गेंद सीधे यहाँ पर, और थोड़ी सी यहाँ पर चोट जरूर यहाँ पर लगाई, हाथ से छिटक सीने में लगती हुई गेंद सुशील, जो कि कैप्टन है, और बिल्कुल सुरक्षित पीयूष। तो 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अच्छी गेंद छकाती हुई गेंद, और यहाँ पर अब तक जितने भी स्पिन आक्रमण किए हैं यहाँ पर सबने रन लेने की कोई आजादी नहीं दी है और विकेट का भी पतन करवाया है। फिलहाल हामिद की ये गेंद और अच्छी गेंद, और इस बार मारने में कामयाब यहाँ पर मिड ऑफ एरिया में खेला है, लगभग सीमा रेखा से 10-20 कदम पहले गेंद को पकड़ने में क्षेत्ररक्षक कामयाब। और तब तक पीयूष के पास समय था कि अपने छोर को आसानी के साथ बदला जा सके। और एक बार अब फैजी तैयार अपने ग्लव्स को लगाते हुए, काफी खूबसूरत बल्लेबाज, संयम के साथ बल्लेबाज। और यहाँ से अब शायद गियर चेंज करना होगा, यहाँ पर 3 नंबर गियर में चलना होगा भागलपुर को। और अच्छी गेंद देखा समझा पर का, और ढीले हाथों से ठीक लेगी साइड पैर के बगल से खेल दिया और 1 रन के लिए। तो मैं बोल रहा था कि अब यहाँ से गियर चेंज करना होगा, रनों की गति को थोड़ा बढ़ाना होगा, जबकि ये 13वां ओवर चल रहा है और कुल स्कोर जा पहुंचा 60। फिलहाल गेंदबाज अगली गेंद लेकर, और अच्छी गेंद सीधे वहां पर टप्पा खाने के बाद पुनः एक बार उनके सीने में लगती हुई गेंद, और यहाँ पर सुरक्षित, यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर क्षेत्ररक्षण करने की जरूरत है। थोड़ा 3 साल से हमारा खेल बंद था, थोड़ा सा आउटफील्ड खराब है इस साल ज्यादा।
और अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्की सी हैंडल की ऊंचाई तक ये गेंद हैंडल से टकराई बल्ले की, लेकिन कोई रन नहीं, कोई स्कोर नहीं और कोई विकेट भी नहीं, सुरक्षित। तो यहाँ पर काफी सुरक्षात्मक तरीके से अब तक होता हुआ चलता हुआ क्रिकेट। और इस बार यहां पर आगे बढ़कर मारना चाहते थे तीसरा ओवर लेकर, और सुंदर प्रहार, कोई मौका नहीं। इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो फैजी के बल्ले से निकलने वाला एक और मालिक सेवा सदन चौका। अभी भी 5 गेंद शेष इस ओवर का। चले गेंदबाज, और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ आर.के. चौधरी के द्वारा। तो वहां से पकड़ के हटाइए, साइड स्क्रीन को खोल देंगे उस तरह से, वो भगाइए वहां से। दर्शक से अपील है, उस बच्चे को वहां से हटा दीजिए। इसी के ओवर में 20 से 22 रन इस ओवर में लिया जाए। फिलहाल 5 रन आता हुआ। इस बार अच्छी गेंद थी, सुंदर गेंद थी। फैजी ने देखा, समझा, परखा और भारत रूम में खुद सीधे बल्ले से खेल दिया बगैर कोई रन के। तो यहाँ पर अब एक ओवर के बाद स्लो ओवर प्रारंभ हो जाएगा और उन ओवरों में अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और प्रत्येक ओवर में कम से कम 15-20 रन जरूर चाहिए भागलपुर को, तभी वो इस महामुकाबले में बने रहेंगे। चले गेंदबाजी एक बार फिर से फैजी के लिए, जो कि काफी लंबे अरसे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फैजी तैयार, और जोरदार प्रहार, स्टेट ड्राइव, और यहाँ पर कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा को चूमती हुई खूबसूरत चौका, और फैजी के बल्ले से निकलने वाला एक और सदन प्रकार सानू के द्वारा सुंदर ड्राइव, और इस बार पुनः रोकने में नाकामयाब। लगभग सीमा रेखा पर सुरक्षित वहां पर पकड़ सफाई के साथ पकड़ चुका है, और 1 रन से ही यहाँ पर इस बार फैजी को संतुष्ट होना पड़ेगा। और इन 1 रनों के साथ टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा पीयूष। और यहाँ पर पीयूष ने 1 रन के लिए खेल दिया है, और 1 रन आसानी के साथ जरूर पूरा किया। और यहाँ पर पीयूष का स्ट्राइक रेट काफी खराब कहा जाए, अभी ना होगा, और तेज गति से रन बनाने होंगे। फिलहाल फैजी तैयार, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, और इस बार फैजी समझ नहीं पाए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति फैजी और पीयूष के बीच का होगा। और अब यहां पर फैजी को तो निश्चित रूप से हाथ खोलने होंगे, और पिछले बार में खोला भी था, और बेहतरीन कवर ड्राइव, लेकिन वहां पर चट्टान दीवार की तरह मौजूद सुशील सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, और किसी भी रन बनने की संभावना को पूरी तरीके से समाप्त किया। चले नीतीश, पीयूष के लिए और फ्लाइटेड गेंद थी, आमंत्रित किया था कदमों का इस्तेमाल करने के लिए, खड़े कर खेले लोगों सीमा रेखा पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर 1 रन से पीयूष को। सपना अपने इस खेल का अंतिम ओवर लेकर फैजी के लिए तैयार, और इस बार लंबा हिट लिया है फैजी, किसी के पास कोई मौका नहीं। वहां पर खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा, काफी एक रन से ही संतुष्ट होना होगा यहाँ पर फैजी को। काफी तेज दौड़ लगा था, एक समय ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर जाएगी, लेकिन काफी खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है अभी तक समस्तीपुर के क्षेत्र रक्षक ने। निश्चित रूप से 3 रन बचा है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और चले नीतीश इस बार फिर पीयूष के लिए, चले, और फ्लाइटेड गेंद खेल दिया, पहले की काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं। 1, 2, 3 खिलाड़ी 1 रन पूरा कर चुके हैं, गेंद सीमा रेखा के करीब पहुंचता हुआ, तब तक पर्याप्त समय था 2 रन पूरा करने का, और इन 2 रनों के साथ भागलपुर का स्कोर जा पहुंचा 75 की कुल योग पर, 5 विकेट के नुकसान पर, और 15वां ओवर पर गति पर। और फ्लाइटेड गेंद, अच्छी गेंद थी, खेल दिया इस बार फिर लोगों सीमा रेखा पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन पर्याप्त समय था यहाँ पर 1 रन पूरा करने का, ओवर की इस समाप्ति। अभिनव अच्छी गेंद धीरे हाथों से खेला, पॉइंट की जाने पर पर्याप्त समय था दोनों ही बल्लेबाजों को छोड़ बदलने का,
और इन दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचे 77 की कुल्लियों पर। अभी जब अपना अंतिम और टीम का 16वां ओवर लेकर जी और लंबा हिट लेना चाह रहे थे, उसके मन से साफ दिखते हुए कि यहाँ पर और एक थोड़ी सी मिसफील्ड उसका पूरा लाभ उठाते हुए और लंबे करते हैं और फैजी और जी हाँ, इस बार हमारी हमरा गेंद जाएगी और सी मारेगा के बाहर बारीक से और एक बार रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया पीयूष ने। सही कॉल वहां मैं कहूंगा, लेकिन अगर पीयूष पहले निकलते तो रन हो भी सकता था, लेकिन अंततः सही फैसला लिया दोनों के बल्लेबाजों ने और अभी भी सुरक्षित क्रीज में। और अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद खेल दिया पॉइंट की जाने, वहां पर खिलाड़ी मौजूद सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन चहलकदमी करते हुए फैजी ने यहां पर एक रन मुकम्मल किया, पूरा किया। स्कोर जब पहुंचा 86 के कुल्लियों पर और फैजी का व्यक्तिगत स्कोर जब पहुंचा 38 के कुल्लियों पर। 16वां ओवर पर गति पर इस ओवर के बाद सिर्फ 4 ओवर का खेल शेष रह जाएंगे। चले अभिनव पीयूष के लिए और अच्छी गेंद इस बार खेला बॉलर के बगल से, गेंद जा रही है लॉन्ग सीमा रेखा की जाने पे, तब तक फील्ड करते चहलकदमी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक रन पूरा कर लिए हैं। हामिद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक रन पूरा किया इस बीच पीयूष ने। हमारे साथ चले हामिद, अच्छी गेंद खेल दिया है वहां पर खिलाड़ी सुमन मौजूद सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन पर्याप्त समय था एक रन पूरा करने का। एक चले हामिद, अच्छी गेंद कट कर दिया है वहां पर खिलाड़ी मौजूद सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया पर, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे यहां पर पीयूष को। अभी तक हाथ खोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं समस्तीपुर के गेंदबाज हामिद, और अब उसके सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि 60 मिनट से बल्लेबाजी कर रहे हैं फैजी। और अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला सुमन, काफी छोटे करके लेकिन काफी तेज दौड़ लगाते हैं मित्रों के बीच। ग्राउंड पर भी एक रन से नहीं रोक पाएंगे और इन एक रनों के साथ भागलपुर का उछलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर 17वां ओवर पर गति पर। इस ओवर के बाद सिर्फ 3 ओवर के खेल शेष रह जाएंगे। चले और इस बार पकड़े जाएंगे लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। जी हां, चले और इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे लेकिन गेंद उसके हेलमेट से टकराई। इस बीच दौड़कर एक रन पूरा कर लिए हैं। दूसरा रन लेना चाह रहे थे लेकिन कोई इरादा नहीं है वहां पर पीयूष का दूसरा रन लेने का। और बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत ड्राइव, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। और पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई यहाँ पर आके चौधरी ने दोनों हाथों को हवा में लहराया। इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, और यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर से यहाँ पर फैजी बोल रहे हैं कि भाई कोई बॉल डॉट मत लो, प्रत्येक बॉल पर अगर एक रन भी अगर ले गौतम राइट आर्म ओवर विकेट। और इस बार जोरदार प्रहार करना चाहता, बॉल ले पर सही से बॉल नहीं, बल्ले का सिराला लगभग फॉरमैन के क्षेत्ररक्षक दौड़ कर आए, लेकिन तब तक वहां पर मिड विकेट से सुमन ने आकर गेंद को पकड़ा और तब तक पर्याप्त समय था कि 2 रन यहां पर आसानी, और इसी 2 रनों के साथ 100 रन के भी आंकड़े को भागलपुर ने पार कर दिया, छू लिया। कुल स्कोर 105 विकेट के नुकसान पर। तो अब यहां से 44 की व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार जोरदार प्रहार किया है लेकिन सीधे हाथों में यहाँ पर खतरा हो सकता है, और यहाँ पर थ्रो हुआ दूसरा रन के लिए पलट, लेकिन तब तक बॉल पकड़ा गया था भाई, और 1 रन से ही यहाँ पर अब यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ा पीयूष को। और भाई जी, और देखना है छक्का लगाते हैं, चौका लगाते हैं, मात्र 6 रन शतक से दूर और गेंद हवा में है, उसके नीचे क्षेत्ररक्षक है और इस बार रोकने में कामयाब। और विकेट की तलाश थी, आखिरकार वो विकेट दिलाने में कामयाब। गौतम करना पड़ा रन किया
और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, अपने स्टंप्स को कवर किया।